तीन दोस्त अर्जुन, विक्रम और कबीर एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। तीनों ने इंजीनियरिंग एक साथ की थी और अब एक ही कंपनी में अलग-अलग विभागों में कार्यरत थे। वे तकनीक में माहिर थे, लेकिन उनके सपनों की उड़ान सीमित तनख्वाह के पंखों से पूरी नहीं हो पा रही थी। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और बड़ा आदमी बनने की चाह ने उनके मन में कुछ अलग करने की ललक जगा दी। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में चाय पीते हुए उन्होंने एक योजना बनाई। कंपनी एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सुपर कंप्यूटर पर काम कर रही थी। इस टेक्नोलॉजी की जानकारी केवल कुछ गिने चुने लोगों को थी, जिनमें ये तीनों भी शामिल थे। उन्होंने कंपनी के सर्वर से कोड और जरूरी फाइलें चोरी करने का फैसला किया। विक्रम कोडिंग एक्सपर्ट था, अर्जुन को नेटवर्क सिस्टम की गहरी जानकारी थी और कबीर को कंपनी की रिसर्च टीम के डेटा तक सीधी पहुंच थी। धीरे धीरे और चुपचाप उन्होंने रातों रात वह सारा डाटा इकट्ठा कर लिया जो कंपनी के प्रोजेक्ट का दिल था। उन्होंने अपने लैपटॉप्स पर काम कर करके उसी तकनीक का एक अलग संस्करण तैयार कर लिया। कुछ महीनों में उन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया। नाम था एनेक्स्ट। उन्होंने अपनी कंपनी को नए इनोवेशन और हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर के नाम पर प्रमोट किया, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि मार्केट को क्या चाहिए और उन्होंने वह तकनीक चुराई थी जो पहले से सफल थी। इसलिए उनकी कंपनी को बहुत तेजी से पहचान मिली। बड़े बड़े निवेशक उनके पास आने लगे और कुछ ही समय में वे करोड़ों के मालिक बन गए। पुरानी कंपनी को शक तो हुआ, लेकिन तीनों ने कानूनी दांव पेंच से खुद को सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने कोड में थोड़ा बदलाव कर दिया और अपनी कंपनी को पूरी तरह वैध दिखाया। उनकी मेहनत, होशियारी और चुराई गई तकनीक, इन तीनों ने मिलकर उन्हें एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। हालांकि उन्होंने जो किया वो नैतिक रूप से गलत था, लेकिन उन्हें दुनिया ने एक सफल युवा उद्यमी के रूप में ही देखा। और यही आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना थी। कुछ ही महीनों में एआई नेक्स्ट ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में धूम मचा दी। उनकी एआई तकनीक को बड़ी-बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों से भी प्रोजेक्ट मिलने लगे। अब अर्जुन, विक्रम और कबीर के पास ना सिर्फ पैसा था, बल्कि नाम और पहचान भी थी। मीडिया उन्हें यंग टेक ट्रायो कहकर बुलाने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जो इमारत बेईमानी की नींव पर खड़ी होती है, वो ज्यादा देर टिकती नहीं। एक दिन उनकी पुरानी कंपनी टेक कोर पिविट लिमिटेड को एक विदेशी क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट फाइनल करना था। जब उन्होंने एआई नेक्स्ट का प्रोडक्ट डेमो देखा, तो उन्हें झटका लगा। वो टेक्नोलॉजी हूबहू वैसी ही थी जैसी उन्होंने सालों पहले अपने लैब में डेवलप की थी। शक और गहराया जब एआई नेक्स्ट के कोड स्ट्रक्चर और उनकी पुरानी रिसर्च रिपोर्ट्स में समानता पाई गई। टेक कोर ने तुरंत साइबर क्राइम विभाग में केस दर्ज करवा दिया। जांच शुरू हुई। शुरुआत में तीनों दोस्तों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, नकली डॉक्यूमेंट्स, बदला हुआ कोड और ऑफशोर सर्वर। लेकिन असली फंसाव तब हुआ जब कबीर का पुराना हार्ड ड्राइव एक आईटी इंजीनियर के हाथ लग गया, जिसमें चोरी की गई फाइलों की ओरिजिनल टाइम स्टैम्प मौजूद थे। अब मामला अदालत तक पहुंच चुका था। तीनों को कोर्ट समन जारी हुआ। अर्जुन ने घबराकर बाहर के देश भागने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। विक्रम को अपने फैमिली की इज्जत की चिंता सता रही थी, तो उसने मीडिया के सामने आकर सारी सच्चाई कबूल कर ली। कबीर चुप रहा, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनका सपना साकार तो हुआ, लेकिन उस पर पाप की परत चढ़ चुकी थी। कोर्ट ने तीनों को टेक्नोलॉजी चोरी और कॉरपोरेट फ्रॉड के तहत दोषी करार दिया। उन्हें 5 साल की जेल और भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। साथ ही एआई नेक्स्ट को बंद कर दिया गया और उसका डेटा टेक कोर को सौंप दिया गया। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर तीनों दोस्त अब पछता रहे थे। उन्होंने एक बड़ी उड़ान भरी थी, लेकिन बिना परों के। आज वे सोचते हैं, अगर हमने वही मेहनत सही रास्ते पर लगाई होती, तो शायद हम वैसी ही ऊंचाई ईमानदारी से भी छू सकते थे। और यहीं खत्म होती है उन तीनों की एक ख्वाब से शुरू हुई और खामोशी में डूबी कहानी, जो पैसा तो ले आई, लेकिन चैन छीन कर। 5 साल की जेल की सजा तीनों दोस्तों के लिए सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि एक आईना थी, जिसने उन्हें उनकी गलतियों का असली चेहरा दिखाया। जेल की दीवारों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। वहां रहने वाले कई कैदी ऐसे भी थे जो कभी ईमानदारी से जीना चाहते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें मजबूर कर दिया। इन्हीं में से एक था रघु काका, जो पुराने जमाने में एक सफल व्यापारी थे और अब एक छोटे पुस्तकालय चलाते थे जेल में। रघु काका ने तीनों को एक बात सिखाई, गिरना कोई गुनाह नहीं होता बेटा,
लेकिन गिर के उठना सीख जाओ तो वही सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अर्जुन ने फिर से किताबें पढ़नी शुरू की। विक्रम ने जेल में कंप्यूटर सिखाने का जिम्मा ले लिया और कबीर ने मेडिटेशन और योग में मन लगाया। समय धीरे धीरे बीतता गया और उनकी सजा पूरी हुई। जेल से बाहर आते ही दुनिया बदल चुकी थी। लोग उन्हें अब भी घूरते थे। मीडिया ने उनकी वापसी पर सवाल उठाए और रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। लेकिन तीनों ने ठान लिया था, अब जो करेंगे सीधा और सही करेंगे। उन्होंने अपने पुराने अनुभव और सीखे हुए सबक से एक नई राह चुनी। एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया, एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और एक नया स्टार्टअप शुरू किया। नाम रखा रीबूट। इस बार उनका मकसद था एथिकल टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी तकनीक जो समाज की भलाई के लिए हो। उन्होंने एक ऐसा एआई सिस्टम बनाया जो छोटे किसानों को मौसम, फसल और बाजार से जुड़ी जानकारी मुफ्त में देता था। शुरुआत में कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे गांवों में उनका सॉफ्टवेयर फैलने लगा। मीडिया ने फिर उन्हें कवर किया, लेकिन इस बार एक नई हेडलाइन के साथ, कभी गुनाह की राह पर चले इंजीनियर्स अब समाज की सेवा में। सरकार ने भी उनके प्रोजेक्ट को सराहा और ग्रांट दी। पुराने दोस्त भी लौट कर आए और समाज ने उन्हें एक और मौका दिया। अब जब वे किसी स्कूल या सेमिनार में जाते हैं तो बच्चों से यही कहते हैं, गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे सुधारना इंसानियत की पहचान है। और इस तरह तीनों की कहानी बनी एक मिसाल। जहां पहले पैसा उनकी मंजिल था, अब सम्मान और सेवा उनका असली इनाम बन चुका था। रीबूट अब पूरे देश में फैल चुका था। उनका एआई सिस्टम लाखों किसानों की मदद कर रहा था। सरकार ने उन्हें रूरल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होने लगी, पुराने भूले बिसरे लालच फिर से दरवाजे पर दस्तक देने लगे। एक दिन अर्जुन को एक विदेशी कंपनी का ऑफर मिला, जो रीबूट की टेक्नोलॉजी खरीदना चाहती थी, वो भी 100 करोड़ रुपए में। ये वही अर्जुन था जिसने कभी कंपनी से चुराकर अपना साम्राज्य खड़ा किया था और फिर गंवा भी दिया था। अब जब किस्मत दोबारा मुस्कुरा रही थी, तो उसके भीतर का लालच फिर जागने लगा। विक्रम और कबीर को यह ऑफर मंजूर नहीं था। कबीर ने गुस्से में कहा, हमने जो खोया वो तुम्हें याद नहीं, अर्जुन? फिर से वही रास्ता चुनोगे? लेकिन अर्जुन सोच में पड़ा था। क्या इस बार हालात अलग नहीं हैं? इस बार चोरी नहीं कर रहे हैं, बस टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। अंदर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी बीच रिबूट के सर्वर में एक साइबर अटैक हुआ। कुछ जरूरी डेटा लीक हो गया। जांच में पता चला कि यह अटैक उसी विदेशी कंपनी ने करवाया था जिसने ऑफर दिया था। अब मामला केवल पैसे का नहीं रहा, ये उनकी मेहनत, उनका सपना और समाज की सेवा पर वार था। विक्रम ने तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई और एक नया सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया। कबीर ने किसानों को विश्वास में लिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें सब सच सच बताया गया। अर्जुन उस वीडियो को देखकर देर रात तक सोचता रहा और फिर अगली सुबह उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा, हमारी टेक्नोलॉजी बिकने के लिए नहीं, समाज को बदलने के लिए बनी है। दोस्तों, कहानी अच्छी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।